जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और उनके छोटे कार्यकर्ताओं से सभी से मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का काम क्या बिना झूठ बोले नहीं चल सकता? चलिए आप सच मत बोलिए, ये संभव नहीं है क्योंकि सच आप कैसे बोल पाएंगे, लेकिन कम से कम ऐसा कोरा निरा झूठ जो पकड़ा जाए, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कह गए कि सच की अच्छाई ये होती है कि उसको आपको याद नहीं करना पड़ता। अगर कोई चीज सच है और बार बार आपसे 100 बार भी अलग अलग टाइम फ्रेम में पूछा जाएगा तो आप वही जवाब देंगे जो सच है। झूठ के साथ मुश्किल क्या है कि उसके पैर तो होते नहीं। अब आपने कोई चीज झूठ बोल दी, परिस्थिति वश कोई चीज ऐसी बोल दी जो उस परिस्थिति के लिए ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वही चीज कोई दूसरा पूछेगा तो आप उसको किसी और परिवेश में दूसरी तरह से बता देंगे, तो झूठ में आप पकड़े जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है? झूठ ये बोल नहीं सकते, सच ये बोल नहीं सकते, बिना झूठ बोले इनका काम नहीं चलता और झूठ से ही इनका सारा कारोबार पिछले 10 साल से चलता है। अब एक एक करके उदाहरण लेते हैं। माननीय मोदी जी अमेरिका यात्रा पे गए। पहले उन्होंने हिंदुस्तान के इलेक्शन में 2013-14 में पूरे हिंदुस्तान की जनता को यह बताया था कि वो एक चाय वाले थे। बचपन में उनके पिताजी चाय बेचा करते थे, वो स्टेशन पे, बड़नगर स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, ऐसा उन्होंने कहा। ये दिखाने के लिए कि वो सर्वहारा हैं, वो गरीब हैं और निर्धन परिवार का उनका अनुभव है, ऐसा बताने के लिए और देश की अधिकांश जनता को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ये कहा। अच्छा, अगर उनके परिवार की संरचना आप देखें तो 6-7 भाई हैं, भाई बहन हैं। जहां जिस परिवार में 6-7 भाई बहन हों और हट्टे कट्टे भाई बहन हों, शारीरिक रूप से सक्षम भाई बहन हों, तो देखिए वो जमाना ऐसा था। हमारा जमाना वो था जो मोदी जी भी जिस एज ग्रुप के हैं, मैं भी 72 साल का हूं, वो 75 साल के हैं या 74 साल के हैं। हम लोगों का जमाना ऐसा है कि उस जमाने में जो थर्ड डिविजनर भी थे उनको भी नौकरी मिल जाती थी। बड़ी साधारण पढ़ाई किए हुए इंटरमीडिएट हाई स्कूल वालों को भी नौकरी वॉज नॉट ए प्रॉब्लम, नौकरी सबको मिलती थी। और मोदी जी जैसा बताया जाता है कि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने MBA किया है, तो उनको तो नौकरी मिलने में वैसे ही कोई परेशानी नहीं होनी थी MA करने के बाद। अच्छा, जब वो बच्चे थे वो चाय बेचा करते थे, 5-6 हट्टे कट्टे भाई थे, उनसे बड़े भाई भी थे। तो ये भाई लोग क्या करते थे कि ऐसे मजबूरी वश उनकी माँ को दूसरे के घरों में जाके बर्तन मांजना पड़ता था। फिर वो कहते थे, कोई अब्दुल्ला था, वो ईद में हमारे यहाँ आता था, मिठाइयां बनती थी। अब मतलब बड़ा विरोधाभासी और बड़े ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन चलिए, राजनीति के मामले में जैसे अमित शाह साहब ने कहा कि साहब राजनीति के लिए जुमलेबाजी होती है, तो ये मान लेते हैं कि मोदी जी ने जुमलेबाजी की थी। गरीबों की, चाय वालों की सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन अब मोदी जी भूल गए। अब मोदी जी जब अमेरिका यात्रा में गए और अमेरिका यात्रा में जब उन्होंने वहां के प्रवासी भारतीयों से बात की, ये बड़े हॉल में, एयर कंडीशन हॉल में, बड़े महंगे हॉल में, और काफी लोग वहां इकट्ठा हुए, तो बताते बताते एक बात तो उन्होंने ये बताई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मतलब होता है, उन्होंने कहा AI का मतलब होता है अमेरिकन इंडियन। मतलब वहां के लोगों को खुश करने के लिए, उस परिवेश को खुश करने के लिए उन्होंने AI की डेफिनेशन बदल दी। अच्छा, वास्तविकता में अगर मोदी जी के दिल की बात सुनी जाए तो वो कहना चाह रहे होंगे IA का मतलब, AI का मतलब अडानी इंडस्ट्री, लेकिन वहां नहीं बोल सकते थे क्योंकि मजबूरी थी। आजकल वैसे ही अडानी जी चर्चा में हैं, हिडनबर्ग चर्चा में हैं, बाकी सब चर्चा में हैं। लेकिन उससे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि या तो उन्होंने जो हिंदुस्तान में
राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने को चाय वाला बताया था और अपनी माँ को बर्तन मांजने वाला बताया था। अच्छा, उसके बाद विरोधाभास उन्होंने खुद ही क्रिएट कर दिया। वो कहने लगे, जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर, तो उन्होंने कहा कि जो ये स्वयंभू अवतार होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, ये अपने को जो भगवान का अवतार मनाते हैं, इनके लाखों करोड़ों भक्त होते हैं, तो मैं ही क्यों ना अवतार बन जाऊं। तो उन्होंने देश की जनता से कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अगर आप नॉन बायोलॉजिकल हैं तो वो आपकी मां कैसे हुई? अगर आप अवतरित हुए हैं तो वो आपकी मां कैसे हुई? और बाकी आपके भाई बहन कैसे हुए? फिर वो घर कैसा, पिता कैसा, फिर चाय की दुकान कैसी, बड़नगर स्टेशन कैसा? भाई, अवतरित आदमी जो है, या तो कहिए कि हाँ मैं उस घर में पैदा हुआ और मैं बायोलॉजिकल हूं लेकिन मुझे भगवान ने भेजा, लेकिन उन्होंने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल। तो ये इतने विरोधाभास क्रिएट कर देते हैं मोदी जी खुद ही, क्योंकि वो असल में किस परिवेश में क्या बोलें। अब वो बचपन में गरीब थे या अमीर, यह नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही थी हिंदुस्तान में चाय वाली और बड़नगर स्टेशन वाली, उससे लगा कि वो गरीब परिवार के थे। अच्छा, अमेरिका में जाके उन्होंने जो अमेरिकन इंडियंस और वहां के जो प्रवासी भारतीय हैं उनके सामने ये बोल दिया कि मैं तो अमेरिका से इतना ज्यादा प्रभावित था, इस धरती से इतना ज्यादा प्रभावित था कि जब मैं जवान था तो मैं 25-26 स्टेट अमेरिका की घूम आया था। मतलब ये सोचिए भाई, हम लोग तो विदेश यात्रा हमने बहुत बड़ी उम्र में जाके की है और हम भी मध्यम परिवार के थे। मतलब मोदी जी जैसा बताते हैं उनसे तो बेहतर परिवार था, क्योंकि हमारे घर में तो किसी ने किसी के बर्तन नहीं मांजे और मिडिल क्लास के थे, सादा खाना खाते थे, लेकिन जीवन इज्जत से जीते थे और कोई समस्या नहीं हुई, नौकरी सबको मिल जाती थी। अब उस जमाने में जब वो जवान थे और वो अमेरिका के 25-26 स्टेट घुमाए, हिंदुस्तान के कितने लोग ऐसे थे जो अमेरिका घूम के आए हों, और इतना पैसा उनके पास था, उस जमाने में था, तो फिर वो गरीब कैसे थे? फिर वो चाय वाले के बेटे कैसे थे? फिर वो बर्तन मांजने वाली महिला के पुत्र कैसे थे? तो इतना विरोधाभास है मोदी जी के कहने पे, लेकिन वो अब प्रधान सेवक हैं। अब वो जो बोल देते हैं तो उनके जो भक्त समूह है वो मोदी 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 करना शुरू हो जाता है और सारी दुनिया से झगड़ा मोल लेने पे उतर आता है कि नहीं, मोदी जी ने कह दिया तो सही कहा। अब उनके भक्त भी ये बताने में बड़े असमर्थ हैं। उन्होंने अपने भक्तों को बड़ी समस्या में डाल दिया है कि वो चाय वाले के बेटे थे, बर्तन मांजने वाली के बेटे थे, या अमेरिका के 24-25 स्टेट घुमा करते थे। अच्छा, उन्होंने जब ईमेल की सृजन नहीं हुआ था उस समय ईमेल भेज दिया था। जब वो कैमरे का सृजन नहीं हुआ था उस समय उन्होंने फोटोग्राफी करके अडानी जी को भेज दी थी। तो मतलब मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। उनको अब देश की जनता जब बारीकी से देखे और उनके सारे स्टेटमेंट्स को मिला के देखे तो पता चलेगा कि मोदी जी जो हमारे प्रधान सेवक हैं उनको इस प्रकार की आदत है। अच्छा चलिए, अब एक तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा, अब उनके जो मातहत हैं, जो उनके नीचे के लोग हैं, वो भी झूठ बोलने में उतारू हो गए, क्योंकि यथा गुरु तथा चेला। एक नया प्रचार अमित शाह जी ने चलाया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चलाया कि राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे उन्होंने रिजर्वेशन की खिलाफत की थी, जबकि रिजर्वेशन की बात जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कांग्रेस ने कि हम 50% की जो लिमिट लगाई गई है उस लिमिट को बढ़ा देंगे, क्योंकि देश के अंदर जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है वो करीब 88-89% है। तो रिजर्वेशन का 50% का औचित्य कोई नहीं है। और क्योंकि सवर्णों की टोटल जनसंख्या 10% है और 10% का उनको इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन में रिजर्वेशन मिल रखा है, तो उनको तो 100% रिजर्वेशन मिल गया और यहाँ 50% रिजर्वेशन मिल गया। तो राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिजर्वेशन के लिमिट को हटा देंगे, लेकिन अमित शाह जी प्रचार ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने रिजर्वेशन की खिलाफत की और उनके नीचे के नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि जब राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था या घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम 50% की रिजर्वेशन की सीमा को हटा लेंगे, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
भाई अगर भारतीय जनता पार्टी 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हटाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो उसमें हामी भरनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए और उसके बाद ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 70-75% का रिजर्वेशन देना चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर मिलता है। और अगर उससे असहमत है तो उससे असहमति जाहिर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ नहीं लिखा है कि हम रिजर्वेशन की सीमा को हटा देंगे। देखिए, हम लोगों का भी यह मानना है कि आज भारतवर्ष के अंदर, जबकि हम सवर्ण हैं, हमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद हम मानते हैं कि भारतीय समाज के अंदर जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है और जो ऊंच नीच की भावना है, इसको खत्म करने के लिए रिजर्वेशन आवश्यक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी वजह से रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था। लेकिन संविधान में भी 10 साल तक इसको केवल कहने की बात की गई थी कि उन्हें आशा थी कि 10 साल के अंदर ये छुआछूत भारतीय हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे दूर हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। 75 साल होने के बाद भी नहीं हुई, तो इससे वो 10 साल की लिमिट को बढ़ाते चले गए। अब राहुल गांधी ने अमेरिका में ये कहा कि जिस दिन, आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी भारत के अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पूरा समाज फेयर हो जाएगा, जब वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी सवर्णों के बीच में भेद नहीं करेगा, जब ये योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी और एडमिशन देगा, जैसा विदेश में होता है। आप जानते हैं यूके के अंदर भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया, बराक ओबामा को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया गया, और इस बार आशा है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की महिला हैं वो देश अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाए। तो जब तक ये रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म अगर हो जाता है तो रिजर्वेशन की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिजर्वेशन इज नॉट ए फॉर्मूला फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन बेसिकली इज ए फॉर्मूला फॉर इरेडिकेटिंग कास्टिज्म। ये जो छुआछूत है, ये जो ऊंच नीच है, ये छूत और अछूत की जो भावना है, इसको हटाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। तो राहुल गांधी ने जो बात कही उसके एक सेंटेंस को काट के, जैसे मोदी जी ने एक बार कहा था आलू से सोना, मशीन ऐसी होगी जिसमें आलू इधर डालोगे सोना उधर निकलेगा, राहुल गांधी वाज ओनली रिपीटिंग इट, लेकिन उसको आईटी सेल बीजेपी ने काट फाट के उसको राहुल गांधी को चिप दिया, जबकि वो बात कही थी मोदी जी ने। तो वही आईटी सेल करता है, राहुल गांधी के एक सेंटेंस को काटता है आगे पीछे के सेंटेंस को करके, क्योंकि ये झूठ के प्रचार से। लेकिन अब जनता को ये समझ में आ गया और ये विदेशियों को भी समझ में आ गया कि मोदी जी अपने देश में तो कहते हैं कि वो गरीब घर के बच्चे थे, और फिर कहते हैं मैं 26-27 स्टेट में अमेरिका में घूम के आ गया था अपनी जवानी में। तो इतने विरोधाभास क्रिएट कर रहे हैं कि मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, देश के हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, कि महाराज कृपा करके अब कम से कम आगे से जो भी है वो सच बोलिए, जिससे कि देश की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और ये विरोधाभास ना हो, जिससे मीम्स ना बने और सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें ना हो। क्योंकि झूठ, मैंने जैसे ही कहा कि झूठ जो है याद नहीं रहता और कंट्राडिक्ट आदमी अपने को करता रहता है, विरोधाभासी बातें करता है, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आगे से ध्यान रखिए, सच बोलिए, जिससे उसे याद करने की आवश्यकता ना हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।